अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम की तशरीह करेंगे और हम की तशरीह की हमारी तीसरी वीडियो और आखिरी वीडियो। आपको जैसा कि मालूम है कि हमद में टोटल अशार की तादाद 7 है। पहली वीडियो में हमने 2 अशार की तशरीह की थी पहले, और दूसरी वीडियो जो कल हमने अपलोड की है उसमें हमने अशार नंबर 3 और अशार नंबर 4 हमद की तशरीह की थी। तो क्योंकि टोटल 7 अशार हैं, तो आज की वीडियो में हम अशार नंबर 5, 6 और 7, ये हमारी आखिरी वीडियो है हम की तशरीह के हवाले से। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि में जितनी भी तशरीह हो चुकी है तो आपको बाखूबी उसकी समझ आई होगी। और अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि हमद में से अगर तशरीह आती है तो वो आप कर सकेंगे। इंतहाई आसान अल्फाज में तहरीर की हुई तशरीह है। तो अपने टॉपिक की जानिब जाते हैं और तशरीह पढ़ते हैं। 10वीं क्लास नई किताब उर्दू सबक नंबर 1 है 10वीं का, और ये 2026-27, ये अभी 26 में सिलेबस आया, 27 में इसका पेपर है। हमद हमारी नज़म है और इसका शेर नंबर 5, न मकामे न ला मकामे कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है। तो अज़ीज़ तलबा, मकाम जो है इसका मतलब दुनिया है, और ला मकाम जो है वो आलम बाला है। ला मकाम से मुराद अल्लाह ताला की ऐसी शान जो किसी जगह या सिमत की पाबंद नहीं, मतलब आलम बाला, जहाँ दुनिया की हदूद ख़त्म होती है वहाँ ला मकाम शुरू हो जाती है। नीचे है जलवा, जलवा जो दीदार को कहते हैं, और यहाँ वहाँ मतलब कि हर जगह के बारे में। सबसे पहले उन्वान हमद है हमारी नज़म, शायर अमीर मनाई, और माखिज़ जहाँ से ये नज़म हमद ली गई है वो है सनम खाना इश्क। से पहले मफ़हूम देखेंगे। बेसिकली शायर इस शेर में कहना चाहता है कि अल्लाह ताला किसी जगह या ज़मान व मकान की कैद में नहीं, बल्कि हर जगह मौजूद है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की बेपाया आज़मत और हमगीर मौजूदगी बयान करता है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला किसी एक जगह तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी कायनात में अपनी कुदरत और शान के साथ मौजूद है। तशरीह की जानिब आते हैं अज़ीज़ तलबा। तो पहला मिसरा है हमारा, ना मकाम ना ला मकाम कुछ। तो इसमें शायर अल्लाह ताला की बेमिसाल ज़ात और अज़मत बयान करता है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला किसी ख़ास जगह या मकाम का मोहताज नहीं, वो मकाम मतलब दुनिया और ला मकाम मतलब आलम बाला दोनों से बुलंदतर है। इंसान की अक्ल और सोच अल्लाह ताला की हकीकत का मुकम्मल अहाता नहीं कर सकती। वो ज़बां और मकान की हदूद से आज़ाद है, यानी कि अल्लाह ताला की ऐसी शान है जो किसी जगह या सिमत की पाबंद नहीं, और पूरी कायनात इसी के हुक्म से कायम है। शायर इस मिसरे में ये हकीकत वाज़े करता है कि अल्लाह ताला की ज़ात इंसानी तसव्वुर से कहीं बुलंद है, और इसे किसी एक जगह में महदूद नहीं किया जा सकता। जी तलबा, इसी तशरीह की निस्बत से शेर शामिल करते हैं। तेरी हस्ती पे ना हद कोई ना कोई पाबंदी है, तू ज़माने से भी आगे है मकान से भी बुलंद। आयात का तर्जुमा इसमें शामिल करेंगे, तो सिर्फ तर्जुमा ही करेंगे, क्योंकि आयत अगर आप नहीं लिख सकते तो इसमें सिर्फ तर्जुमा आप ऐड कर दीजिएगा तशरीह में। क्योंकि हमद है और हमद अल्लाह ताला के बारे में है, तो इसमें आयत अगर शामिल करेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा महसूस होगा। कोई चीज़ तर्जुमा, कोई चीज़ इसकी मिसल नहीं अल्लाह ताला की। दूसरे मिसरे की जानिब आते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारा दूसरा मिसरा, जलवा फरमा जहाँ वहाँ तू है। इसमें शायर कहता है कि अगरचे अल्लाह ताला किसी ख़ास जगह तक महदूद नहीं, लेकिन इसकी कुदरत, रहमत और निशानियाँ पूरी कायनात में नुमायाँ है। ज़मीन और आसमां की हर शय इसकी अज़मत का पता देती है। सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त, दरिया और पहाड़ सब इसकी कुदरत के मज़े हैं। इंसान जिधर भी निगाह दौड़ाता है इसे अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत दिखाई देती है। शायर इस मिसरे में
اللہ ताला की हमगीर मौजूदगी और इसकी कुदरत के जलवों को बयां करता है। तो अजीज़ तलबा, ये हमारे दूसरे मिसरे की तशरीह थी। इससे मुतल्लिक़ एक शेर हम यहाँ पे ऐड करते हैं और साथ ही कुरानी आयात। हर सिमत तेरी कुदरत के जलवे हैं नुमायाँ, हर ज़र्रे में तेरी शान का आलम नज़र आया। तर्जमा, तुम जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। अजीज़ तलबा, ये हमारे शेर नंबर 5 की तशरीह यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम अपने हम के शेर नंबर 6 की जानिब जाते हैं। क्लास 10 नई किताब उर्दू सबक नंबर 1 2026-27 हामद है और इसका शेर नंबर 6 है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। शायर जो है चमन को बाग से तशबीह दे रहा है और खूब देखा मतलब कि खूब गौर व फिक्र किया, और बाग़बां जो है वो माली को कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, इस शेर की तशरीह करने से पहले इसका उन्वान देखते हैं और फिर इसका मफ़हूम देखेंगे। उन्वान क्योंकि हामद है, नज़म हम हामद की तशरीह कर रहे हैं और शायर जिसने लिखी है ये नज़म वो अमीर मिनाई है, और जहाँ से ये जो माखज़ है, जहाँ से ये ली गई है वो सनम खाना इश्क है। तो यहाँ से ये नज़म उसने ली है। तो मफ़हूम बयान करते हैं। बेसिकली शायर कहता है कि फितरत की हर खूबसूरती और रंग अल्लाह ताला की तख्लीक और निगहदाश्त की निशानी है। हकीकी बाग़बां जो है वो शायर यहाँ इस शेर में अल्लाह ताला को कहता है। तो यहाँ से मफ़हूम देखते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की कुदरत और तख्लीकी हुस्न बयान करता है। शायर कहता है कि कायनात की हर खूबसूरती और हर नेमत अल्लाह ताला की अता है और वही पूरी कायनात का हकीकी निगहबां है। तो अभी तुलबा पहले मिसरे की तशरीह करेंगे। पहले मिसरे की। रंग तेरा चमन में बू तेरी, इसमें शायर जो है कायनात और ख़ुसूसन फितरत को एक चमन से तशबीह देता है। तो शायर अल्लाह ताला की कुदरत और हुस्न तख्लीक बयान करता है। शायर कहता है कि बाग के फूलों के रंग, खुशबू और खूबसूरती दरअसल अल्लाह ताला की कुदरत का मज़हर है। कायनात की हर हसीन चीज़ इसी की अता करदा है। फूलों की महक, दरख्तों की हरियाली, परिंदों की चहचहाट और मौसमों की दिलकशी सब अल्लाह ताला की सनाई और मेहरबानी का सबूत है। शायर इस मिसरे में ये हकीकत वाज़े करता है कि दुनिया की हर खूबसूरती अपने खालिक की अज़मत की निशानी है। तो यहाँ पे इसी तशरीह की निस्बत से एक शेर ऐड करते हैं। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही जाने बाग तो सारा जाने है। कुरानी आयात भी इस तशरीह में शामिल करेंगे और जिसका सिर्फ हम तर्जुमा लिखेंगे यहाँ पे। वो अल्लाह जिसने हर चीज़ को बेहतर अंदाज में पैदा फरमाया। अजीज़ तुलबा, शेर नंबर 6 के दूसरे मिसरे की तशरीह करेंगे। अब दूसरा मिसरा, खूब देखा तो बाग़बां तू है। शायर कहना ये चाहता है कि जब हम गौर व फिक्र से इस दुनिया को देखते हैं तो उसका जो माली है, उसका जो बाग़बां है, उसका बनाने वाला है, वो हमें अल्लाह ताला की ज़ात ही नज़र आती है। तो इसमें शायर कहता है कि अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो मालूम होता है कि पूरी कायनात का असल निगहबां और मुंतज़िम अल्लाह ताला है। वही हर मखलूक की परवरिश करता है और पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है। बाग की हिफाजत करने वाला माली जिस तरह फूलों की देखभाल करता है, इसी तरह अल्लाह ताला पूरी कायनात की निगहबानी फरमा रहा है। शायर इस मिसरे में अल्लाह ताला की रबूबियत, रहमत और कामिल इख्तियार को बयान करता है। इसी हवाले से एक शेर अज़ीज़ तुलबा शामिल करेंगे और उसके साथ ही पुरानी आयात का तर्जमा। तू ही गुलशन का निगहबा, तू ही हर दिल का सुकून, तेरी रहमत से ही कायम ये यहाँ सारा। पुरानी आयात का तर्जमा ऐड करेंगे। अल्लाह ताला तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो अज़ीज़ तुलबा, इसके साथ ही हमारा शेर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है और इसकी तशरीह कंप्लीट होती है और हमारा ये हम का आखिरी शेर नंबर 7, उसकी तशरीह हम करेंगे। शेर नंबर 7 है हमारा, महरम राज तो बहुत हैं अमीर। ये यहाँ पे तखल्लुस अपना शामिल कर रहा है शायर।
کیونکہ شاعر کا نام جو ہے امیر منائی ہے، تو یہ امیر جو ہے وہ اپنا اس کا شعر، جب کوئی بھی نظم ختم ہوتی ہے تو شاعر جو ہے اپنا تخلص جو ہے وہ لاسٹ میں لکھتا ہے، تو یہ اس نے تخلص لکھا ہے امیر۔ محرم راز وہ رشتے ہوتے ہیں مطلب جو آپ کے بھید رکھنے والا ہو، اس کو محرم راز کہیں گے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ رازداں کس کو کہتے ہیں؟ راز جاننے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے۔ تو عنوان کی طرف آئیں گے، حمد ہے عنوان ہمارا، ہماری نظم کا نام، اور شاعر جس نے لکھی ہے وہ امیر منائی ہے، اور ماخذ جو ہے جہاں سے امیر منائی نے یہ نظم لی ہے وہ صنم خانہ عشق ہے۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ، ہمارا یہ آخری جو شعر ہے اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بہت سے محرم راز ہو سکتے ہیں، مگر حقیقی جو رازداں ہے، جو حقیقی ہمارے راز کو جاننے والا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو مفہوم دیکھتے ہیں اس کے بعد۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی کامل علم، قربت اور بندوں کے رازوں کے سے آگاہی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ انسان کے راز جاننے والے بن جاتے ہیں، جیسے ان کے دوست، بھائی، والدین، رشتہ دار وغیرہ، مگر حقیقی رازاں صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو پہلے مصرے کی تشریح کرتے ہیں عزیز طلبہ۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر۔ اس مصرے میں شاعر اپنے جذبات اور تجربات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا میں انسان کے بہت سے دوست، عزیز اور ساتھی ہوتے ہیں جو اس کے رازوں اور حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ انسان کے دکھ، خوشی، پریشانی اور دل کی باتیں جاننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں انسان کا باطن اور اس کے دل کی کیفیت اور اس کے پوشیدہ راز مکمل طور پر کوئی نہیں جان سکتا۔ دنیا کے تعلقات وقتی اور محدود ہوتے ہیں۔ انسان بظاہر لوگوں کے قریب ہوتا ہے، مگر ہر شخص دل کی گہرائیوں تک رسائی نہیں کر سکتا۔ شاعر یہاں انسانی رشتوں کی کمزوری اور محدودیت کو بیان کرتا ہے کہ دنیا کے لوگ صرف ظاہری حالات سے واقف ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت سے مکمل آگاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ اسی حوالے سے، اسی تشریح کے حوالے سے ایک شعر ایڈ کرتے ہیں۔ دلوں کے بھید سب لوگوں سے پوشیدہ ہی رہتے ہیں، خدا ہی خوب واقف ہے دل انسان کے اندر سے۔ تو اسی حوالے سے ایک آیت بھی اسی تشریح کے ریلیٹڈ ہم شامل کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ اور اللہ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم کے آخری شعر کے دوسرے مصرے کی تشریح کریں گے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ حقیقی رازداں اور دلوں کے حال جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ انسان اپنے دل کی باتیں دنیا سے چھپا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ وہ انسان کے ظاہر مطلب سامنے اور باطن مطلب اندر کے حالات خوب جانتا ہے، اس کے خیالات، نیتوں اور احساسات سے پوری طرح واقف ہے۔ بندہ جب غم، پریشانی یا تنہائی میں ہوتا ہے تو اصل سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، کیونکہ وہی انسان کے دل کی خاموش پکار کو سننے والا ہے۔ شاعر اس مصرے میں اللہ تعالیٰ کے علم، رحمت اور بندوں سے قربت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اس شعر میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی سب سے بڑا مددگار اور حقیقی رازداں ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی مصرے کی تشریح کے حوالے سے ایک شعر ایڈ کرتے ہیں۔ تیرے سوا کسی کو خبر ہی نہیں میری۔ شاعر یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ تیرے سوا کسی کو خبر ہی نہیں میری، تو ہی میرے دلوں کے سب احوال جانتا ہے۔ اور قرآنی آیات کو بھی شامل کرتے جائیں۔ بے شک وہ دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ کون جاننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو عزیز طلبہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں اور آسان الفاظ میں یہ نظم حمد کی تشریح ہم نے کی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی
बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आप ये तीनों वीडियो हम की तशरीह पे बनाई हैं, अगर आप तीनों वीडियो एक दफ़ा देखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि तशरीह अगर हम की तशरीह अगर पेपर में आती है तो आप उसको मुकम्मल तौर पे कर सकेंगे। और मैंने कोशिश की है कि इंतहाई आसान अल्फाज में ये तशरीह तहरीर की जाए। बाकी इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अज़ीज़ तुलबा, आज की वीडियो यहाँ तक थी। अब हमारी नज़म हम का इख्तिताम होता है यहाँ पे। तो आगे जो हमारी 4 नज़में हैं, कल से उनकी तशरीह शुरू करेंगे। तो हमारे साथ रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।